हेलो फ्रेंड्स, ये है बियॉन्ड क्वांटम रियलिटी चैनल। इमेजिन करो एक ऐसा वॉइड जहां हम इंसान हो या सभी जीव जंतु या एस्टेरॉइड्स या प्लैनेट्स, कॉमेट्स या लाइट इटसेल्फ, कोई भी चीज इसमें जाने के बाद वह कभी निकलकर बाहर आ ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं स्पेस के अल्टीमेट विलन ब्लैक होल की। हमें ये तो पता है कि ब्लैक होल के बाहर क्या चल रहा है, लेकिन उसके अंदर झांकने का कोई तरीका नहीं है। बट अगर लॉजिकली सोचा जाए तो तुम मेन और पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर इन्वॉल्व्ड है। आपको यकीन नहीं हो रहा, राइट? वेल, निकोडेम जे पॉप्लॉस्की, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है, उन्होंने 2014 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर ही है। आई नो, ये सुन के दिमाग हिल गया। लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड दिस। पहले समझ लेते हैं कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। एक ऐसा गड्ढा जहां ग्रेविटी इतनी बढ़ाएज है कि लाइट भी ट्रैप्ड हो जाती है। अब ब्लैक होल का नाम आए और इवेंट हराइजन का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवेंट हराइजन एक ब्लैक होल का बाउंड्री होता है जिसके अंदर से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। मतलब ये वो इनविजिबल सरफेस है जिसके पार जाने के बाद वापस आना फिजिकली इम्पॉसिबल है। अब हमें ये तो पता है कि हर ब्लैक होल के अंदर होता है एक सिंगुलैरिटी, अ पॉइंट ऑफ जीरो वॉल्यूम एंड इन्फिनिट डेंसिटी। टाइम रुक जाता है, स्पेस ट्विस्ट हो जाता है। शॉकिंग ना? आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी कहता है स्पेस-टाइम कर्व लाइक क्रेजी। बट ये ट्विस्ट सुनो, स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में बताया कि ब्लैक होल्स क्वांटम इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे रेडिएशन निकलते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस की वजह से ब्लैक होल का मास कम होता है और वो आखिर में इवेपोरेट हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है इंफॉर्मेशन कांट डाई। तो क्या तुम्हारा डेटा भी ब्लैक होल के सरफेस पे स्टोर्ड है? अब ये इमेजिन करो, अगर तुम ब्लैक होल के अंदर फॉल करो तो क्या होगा? स्पगेटिफिकेशन। हाँ, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी जैसे नूडल्स। बट क्वांटम ग्रेविटी का एक नया ट्विस्ट, फायरवॉल पैराडॉक्स। इवेंट हराइजन पे एक एनर्जी वॉल जो तुम्हें बर्न कर दे एंट्री पे ही। या शायद वर्म होल, मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल। स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है ब्लैक होल्स होलोग्राफिक है। सारा यूनिवर्स एक 2D प्रोजेक्शन है, एनकोडेड ऑन ब्लैक होल का सरफेस। जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के हिसाब से एक ब्लैक होल के अंदर जहां मैटर कलेक्ट होता है, मैथमेटिकली एक व्हाइट होल के साथ कनेक्टेड हो सकता है। आईसी आइंस्टाइन रोसिन ब्रिज या वर्म होल भी कहते हैं। ब्लैक होल मैटर को अंदर खींचता है और व्हाइट होल एक ऐसा रीजन होता है जहां से मैटर बाहर निकलता है, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। अगर कोलैप्स के दौरान सिंगुलैरिटी ना बने, जैसे आइंस्टाइन कार्टन थ्योरी का टॉर्शन मॉडल में होता है, तो ब्लैक होल के अंदर एक बाउंस होता है जो एक नए यूनिवर्स का जन्म देता है। ये नया यूनिवर्स अपने पर्सपेक्टिव से एक बिग बैंग एक्सपीरियंस करता है और उसके एक्सपांशन को हम डॉटर यूनिवर्स कहते हैं। बाहर के ऑब्जर्वर को बस एक ब्लैक होल दिखता है, लेकिन अंदर के ऑब्जर्वर के लिए वो एक पूरी नई कॉस्मोस बन जाती है। इस तरह से ब्लैक होल, कोलैप्स और व्हाइट होल, एक्सपांशन के बीच का लिंक हाई डॉटर यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की मैथमेटिकल बैकबोन बनाता है। कुछ साइंटिस्ट्स, जैसे निकोडेम पॉप्लॉस्की, के मुताबिक हर ब्लैक होल पोटेंशियली एक नई डॉटर यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। वो खुद के स्टार्स, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज और खुद के ब्लैक होल्स बोर्न करेगा। यही ब्लैक होल्स एफआईआर एक यूनिवर्स को जन्म देंगे और ये सर्कल चलता रहेगा। अब इसे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि शायद हमारा यूनिवर्स भी एक ब्लैक होल के अंदर है। अब आप बोलो कि ये बातें तो सही है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट? विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट से।
बट ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर रोजर पेनरोज ने अर्ली 1950s में अपने पेनरोज डायग्राम्स डेवलप किए जो स्पेस-टाइम का कॉजल स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करके दिखाते हैं। पेनरोज डायग्राम में इवेंट हराइजन, सिंगुलैरिटी या इन्फिनिटी को एक फाइनाइट प्लेन पे प्लॉट किया जा सकता है जिसे कॉम्प्लेक्स स्पेस-टाइम इजीली समझा जाता है। उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि वंस मैटर क्रॉसेस इवेंट हराइजन वो सिंगुलैरिटी की तरफ इनएविटेबली कोलैप्स करता है। ये डायग्राम और थ्योरम्स ने ब्लैक होल्स को सिर्फ थियोरेटिकल आइडिया नहीं बल्कि फिजिकली रियल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स बनाकर दिखाया। इसी ग्राफिकल और मैथमेटिकल अप्रोच की वजह से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इनसाइड अ ब्लैक होल एक्सट्रीम स्पेस टाइम इफेक्ट्स और कोलैप्स रियल है। और अपने इसी डायग्राम के हेल्प से पेनरोज ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि हाँ, एक ब्लैक होल के अंदर वाकई में पूरा का पूरा यूनिवर्स इन्वॉल्व्ड हो सकता है, इवन मल्टीवर्स भी। आपको क्या लगता है, क्या सच में एक ब्लैक होल के अंदर मल्टीवर्स है? क्या आप इस थ्योरी से अग्री करते हैं या नहीं? लिखिए अपना जवाब कमेंट सेक्शन में। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे हाई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि आगे और भी हार्ड और एडवांस्ड लेवल के टॉपिक्स इजीली और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।